यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavad Pranam to all. This is an humble service. As per the order of my spiritual master, Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj, I am reading Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Shlok number 11. आप लोग को मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ हम लोग कहाँ से कौन से श्लोक पे हैं। ठीक है, ये वीडियो अपने आप से ऑफ हो गया। ओके, सपोर्टिंग कोई नहीं, वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा, आप लोग सुनिए ना ध्यान से। श्री भगवान उवाच, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2, सांख्य योग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल, श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच, असोचन्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून् गतासूष्यं नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? जो है अभी तक अर्जुन क्या हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा मन में उसके दुख आ गया है कि मैं अपने ही स्वयं के अपने जो सारे अपने ही तो जन हैं, सारे अपने भाई बंधु, अपने माता पिता नहीं, पिता माँ मतलब दादा, अपने चाचा ताऊ, अपने सारे पौत्र पुत्र जैसे सभी लोग हैं, उन सब से मैं कैसे उनको मार करके जो है मुझे राज्य अगर प्राप्त भी हो गया तो भी मैं क्या सुख उठा पाऊंगा। ऐसा करके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख से पूर्ण होकर के यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं और उन्होंने फाइनली अपना धनुष बाण छोड़ करके जो है वो क्या कहते हैं, रथ पे पीछे साइड में जाके बैठ गए, है ना। द लॉर्ड सेड, O Arjuna, you are lamenting for that which is unworthy of grief, yet speaking words of wisdom. The wise lament neither for the living nor the dead. यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के लायक नहीं है। और उसके बाद तुम जो है बहुत ही विद्वान जैसी बातें कर रहे हो, विद्वान के वर्ड्स बोल रहे हो। द वाइज लेमेंट फॉर neither for the living nor the dead. जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जो समझदार हैं, वो ना ही तो जो मर चुके हैं उनके लिए शोक करते हैं, ना जो जीवित हैं उनके लिए शोक करते हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को अब डांट लगानी शुरू करी है ना। तो अब क्या होता है कि हम लोग कई बार जो है इस संसार में हम लोग सभी रहते हैं गृहस्थ जीवन के साथ, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे को जन्म देना, उनको बड़ा करना, अपना परिवारजनों का ध्यान रखना, है ना, फिर उनको स्कूल भेजना, फिर कॉलेज भेजना, फिर विवाह करना, विवाह करने के बाद फिर उनका ध्यान रखना और भी चीज़ों का, मतलब इस तरीके से, या फिर जॉब करना, जॉब में अलग तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, अलग तरीके की इंगेजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कहना चाहिए ये टारगेट है, वो टारगेट कंप्लीट करना है, दौड़ भागी। फिर समाज आ जाता है, समाज पे भी ध्यान रखना, उसने बुलाया वहाँ जाना है, इसने बुलाया वहाँ जाना है, अगर वो नाराज़ ना हो जाए। फिर रिश्तेदार, उनको घर वाले रिश्तेदारों को भी ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें होता है कि इंसान जो है फंसा रहता है ना। लेकिन जो थीस्टिक इंटेलिजेंस जिसका होता है, यानी कि जिसकी बुद्धि जो सुमेधस्सु होता है, जिसकी मेधा यानी जिसकी बुद्धि कहना चाहिए ज्ञानवती होती है, यानी कि जो विवेकपूर्ण पर्सन होता है, जिसका विवेक जागृत हो चुका होता है, वो जब वह ये सोचता है कि ये क्या मैं इसी कार्य के लिए मैंने जन्म लिया था। किस कार्य के लिए? ईटिंग, वेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ऐसा हम लोग के गुरु आचार्य बताते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है अगर वो केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपना परिवार, अपना खाना पीना, नौकरी करना, इसी चीज़ में लगा रहता है, तो वो एक उन्नत यानी किसे कहते हैं एडवांस एनिमल से बढ़कर कुछ नहीं है। कैसे? एनिमल्स भी अपने क्या है ध्यान रखते हैं किस चीज़ का? ईटिंग, वेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ईटिंग मतलब उन्हें भोजन चाहिए, भूख लगी तो उन्हें भोजन चाहिए, कहाँ मिलेगा। ईटिंग
हम लोग भी वैसे ही करते हैं, हम लोग भी भोजन की तलाश में अपनी नौकरी करते हैं, लेके आते हैं, उसके बाद उसे कुक करते हैं प्रॉपर वे में, है ना, फिर खाते हैं। या फिर कहीं होटल पे भी दौड़ के उधर, आज यहाँ खाने का मन है, आज वहाँ खाने का मन है, उसका ये अच्छा है टेस्ट, तो ऐसे करके दौड़ते हैं खाने के लिए। ईटिंग हुआ। फिर ईटिंग मेटिंग। मेटिंग मीन अपना एक विवाह, समय पर विवाह होता है शादी के बाद, मीटिंग के लिए पार्टनर चाहिए, और कैसा होगा, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, 50 तरीके की चीज़ें सोचते हैं। लेकिन एनिमल्स का क्या है, मेटिंग मतलब जब उनका समय होता है वो मेट, किसी को भी उनके लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई उनको प्रॉपर सब कुछ देखा जाएगा देन उनको विवाह होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ईटिंग प्रॉपर वे में नहीं होता, लेकिन ईटिंग एनिमल भी करते हैं। मेटिंग जो है वो प्रॉपर वे में एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन वो भी करते हैं, मनुष्य भी होता है, का भी होता है विवाह के पश्चात, लेकिन जानवरों का कुछ उसका निर्धारण नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं वो भी। ईटिंग मेटिंग। अब आता है स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब नींद जानवर को भी आती है, एनिमल्स को भी आती है, और मनुष्य को भी आती है। मनुष्य भी सोता है जब उसको नींद आती है तो कहीं, लेकिन वो कैसे सोता है, कहीं भी पेड़ के नीचे नहीं सो जाता, वो क्या करता है अपने प्रॉपर बेड पे, अपने घर में जाके, अपने फ्लैट या घर है जहाँ भी प्रॉपर वे में जाके सोता है बेड पे, है ना। तो ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग। डिफेंडिंग। डिफेंडिंग माने अपनी रक्षा कर रहे हैं, कुत्ता जो है रक्षा करने के लिए किसी पे दौड़ जाता है, भाव भाव करता है, ऐसे करके, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सिक्योरिटी सिस्टम रखते हैं अपने सोसाइटी में, हम लोग चौकीदार रखते हैं, ना, उस देश के लिए हमारे पुलिस, हमारे स्टेट में पुलिस है, देन देश के लिए फिर आर्मी है, बहुत सारी सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और ये नेवी, ये सब हैं, है ना। इस तरीके से डिफेंडिंग हो गया। तो ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, तो 4 चीज़ें जानवर भी करता है, 4 चीज़ें हम भी करते हैं। तो हम में और उनमें डिफरेंस क्या रहा, बस इतना रहा कि वो लोग जो है, जानवर जो है वो थोड़ा ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग उनका ऐसे ही हो जाता है ना, अनऑर्गेनाइज या अनसिविलाइज्ड वे में, लेकिन मनुष्य का केवल सिविलाइज्ड वे में और एक अच्छा एडवांस रूप में होता है। तो क्या केवल यही अंतर है, हम लोग कपड़े पहन के रहते हैं, जानवर ऐसे ही घूमते हैं, क्या यही सिविलाइजेशन है? क्या यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम प्रॉपर वे में रह रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं और उसको उड़ा रहे हैं बस? और इसके बाद क्या होता है, ये सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते एक समय ऐसा आता है कि एज ढल जाती है। एज ढलने के बाद हमारा मृत्यु समय निकट आ जाता है ना। और एक समय मृत्यु आती है और हम चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? क्या हम यही करने के लिए आए हैं? तो ये जो एक थीस्टिक इंटेलिजेंस जिसके पास होता है, जिसकी बुद्धि सुमेधशु होता है, जिसका विवेक जागृत हो चुका होता है, या जिसपे भगवान की और गुरु की कृपा हो जाती है, वह ऐसा सोचता है क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है या कुछ और है। जब वो ऐसा सोचता है और उसको समझ में नहीं आता तो क्या करता है, वो किसी अच्छे गुरु की शरण लेता है, गुरु की और शास्त्र की शरण लेता है। और तब है गुरु, जब वो सरेंडर करता है, शरण लेता है, तब गुरु उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और तब वो उसको अपना जो कहना चाहिए, अपने जन्म का, अपने जीवन का उद्देश्य मालूम होता है और फिर वो उद्देश्य की तरफ बढ़ता है। ठीक वैसे ही अर्जुन जो है इस समय जो है वो बहुत ही दुविधा में फंसा हुआ है कि मेरे सामने मेरे ही अपने जन हैं, उनको मैं उनका वध कैसे करूं, उनकी हत्या कैसे करूं, है ना। तो लेकिन वो ये भूल गया है कि ये जो सारे मेरे सामने खड़े हैं ना, ये धर्म के विरुद्ध हैं। और भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं समय समय पर, है ना। तो आगे बता रहे हैं इस श्लोक में, ना तो एवाहं जातु नासं ना त्वं नेमि च नाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, है ना। अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं श्लोक में कि never was there a time when you, I or all these kings did not exist. Just as we exist in the present, so have we exist in the past and shall continue to exist in the future. मतलब ऐसा कोई समय नहीं था। भगवान अर्जुन को बताना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा समय कोई नहीं था। अर्जुन के लिए मतलब समझिए मनुष्य जाति को बता रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा समय नहीं था कभी भी कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सारे जो राजा सामने खड़े हैं ना युद्ध की इच्छा से, वो कोई नहीं थे, सभी थे। जस्ट एज वी एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, जैसे कि हम लोग आज हैं वैसे ही हम लोग पहले भी थे, पूर्व समय में भी थे, पास्ट में भी थे और आगे भी रहेंगे। अब अर्जुन जो है थोड़ा सा मन में शॉक्ड हुआ, ऐसा कैसे, मैं तो उनका वध कर दूंगा तो ये कैसे रहेंगे। तो आगे भगवान बताएंगे,
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारां यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्तिर्धीरा तत्र न मोहति. As the living beings passes through the bodily changes of childhood, youth and old age, it similarly attains another body at death. The wise are not deluded by this. यानी कि भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जो है हम लोग जीवित होते हैं, उसके बाद भी हम लोग हमारा शरीर में बदलाव होते हैं. कैसे बदलाव होते हैं? आप ये देखो, आप अपना फोटो उठा के देखो बचपन का, है ना. बचपन का फोटो देखो तो क्या आपके फोटो से पूरी तरह से मिलता है वो इस समय आज की तारीख में? नहीं मिलता ना. तो और जब आप यंग थे तब कैसा था वो हमारा चेहरा कैसा था, हम कैसे दिखते थे. या जब ओल्ड एज आ जाती है तो भी हम अपने बचपन का फोटो देखेंगे तो हम सोचेंगे मेरा यंग एज में ऐसा दिखती थी, मैं छोटे पे ऐसा दिखते थे, अभी मैं ऐसी हूँ. तो क्या हो रहा है? बॉडीली चेंजेस, हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं ना. इट सिमिलरली अटेन अनदर बॉडी एट डेथ. ठीक वैसे ही जैसे कि बचपन में हम डिफरेंट तरीके के थे, यंग एज में अलग तरीके के थे, ओल्ड एज में अलग तरीके के हैं. तो इसी तरह से बता रहे हैं भगवान की वैसे ही एक ये सोल जो है, हमारी सोल, ये शरीर को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेती है. कब? डेथ के, मृत्यु के समय. द वाइज आर नॉट डिल्यूटेड बाय दिस. जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो इससे परेशान नहीं होते. ऐसा बता रहे हैं. तो हरे कृष्णा. हरे बता रहे हैं अर्जुन, भगवान अर्जुन को कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया है. तो भगवान कह रहे हैं जिस तरीके से मनुष्य हम लोग जो होते हैं, आज हम अपना शीशे में चेहरा देखें और अपने बचपन का चेहरा देखें तो बहुत अलग दिखेगा ना. हम छोटे पे अलग दिखते थे, फिर हम जो छोटे एज, हमारा थोड़ा यंग एज हुआ तो यंग एज में डिफरेंट दिखते थे, और फिर हम ओल्ड एज में डिफरेंट दिखते हैं. तो क्या हमारा शरीर बदल रहा है ना? हमको प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है कि हमारा शरीर चेंज हो रहा है. तो वह ठीक वैसे ही जब मृत्यु का समय आता है तो हमारा ये शरीर, हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण करती है. ठीक वैसे ही बॉडी को बदलती है, चेंज करती है. तो इसमें बता रहे हैं भगवान कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो वाइज होते हैं, वो इस चेंज से दुखी नहीं होते. अर्जुन से कह रहे हैं भगवान. तो आगे बता रहे हैं भगवान, मात्रा, क्योंकि अर्जुन जो है ये सोच रहे हैं ना कि ये सबको मैं मार दूंगा तो ये सब लोग चले जाएंगे, है ना. तो भगवान अर्जुन को अब आत्मा का स्तर पे, आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य जो है शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मस्वरूप हैं. तो आत्मा जो है, भगवान ने बताया कि तुम जो है, मैं और तुम, या सभी लोग जितने सामने खड़े हैं, सभी लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, है ना. बस शरीर ही बदलेगा. जिस तरह से हमारा शरीर बचपन में था, बदल के यंग एज में हो गया, उससे बदल के ओल्ड एज में हो गया, तो वैसे ही और आत्मा जो है वो हमारा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है. ऐसा बता रहे हैं. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामापायिनो नित्यास्तास्ति क्षस्व भारता. O son of Kunti, the engagement of the senses with their objects produces the sensations of cold, heat, pleasure and pain. But these effects are temporary. They come and go. Therefore, O Bharata, you must endure them. अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को और क्लियरली समझा रहे हैं. कैसे, क्या समझा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जिस तरह से कहते हैं क्या, जाड़े, अब जाड़ा आने वाला है ना, अभी गर्मी गई है, वापस गर्मी गई है, अब ठंड आने वाली है. या तो और मतलब ठंड में हम लोग क्या करते हैं, अच्छे मतलब गर्म कपड़े पहन लेते हैं. गर्मी में क्या करते हैं हम लोग, फ़ैन चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे अपने बॉडी को एडजस्ट करने के लिए. जाड़े में हम क्या करेंगे, गर्म कपड़े पहन लेंगे बॉडी को गर्म करने के लिए, है ना. एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं. वैसे ही प्लेजर एंड पेन, वैसे ही सुख और दुख भी है. उसमें भी हमको ऐसा समझना चाहिए जैसे कि हमारे सेंसेस जो हैं, जाड़े में हमको गर्म चाहिए होता है, ठंड, और गर्मियों में हमको ठंडा चाहिए होता है. और वैसे ही प्लेजर यानी दुख में हमको, दुख में और सुख में, इन सबको हमें एक तरीके से कहना चाहिए, एक आना और जाना समझना चाहिए कि सुख है तो जाएगा वो भी, दुख है तो वो भी जाएगा, है ना. जैसे सुख दुख के बाद, जैसे हमने देखा अभी गर्मी के बाद जाड़ा आ रहा है, जाड़े के बाद फिर गर्मी आएगा, है ना. वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा. तो ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं कैसे हैं, टेम्परेरी है ना, क्षणिक हैं. इन्हें हमें
ये आएंगे और जाएंगे, इसलिए हमें इन सबको सहना चाहिए, है ना। ये जो चेंजेस है हमारे जीवन में उसको हमको सहना सीखना है, ना कि उनके कारण हमको परेशान नहीं होना है। इन चेंजेस को हमें सहना सीखना है ना। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं ये बात कि जिससे अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान जो हो रहे थे, तो उनको धीरे धीरे भगवान एक एक करके बातें बता रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को संभालने की कोशिश करें, है ना, अपने मन को समझाएं। यम ही न व्यथयन्त्ययेते पुरुषं पुरुषर्वा समदुःख सुखं धीरं सोमृत्यत्वाय कल्पते। O noblest of men, the wise man who is equipoised in pleasure and pain and undisturbed by sense experience is alone qualified for immortality. अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ओ भद्र पुरुष, ओ नोबल मैन, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह दुख में और सुख में समान रहते हैं, है ना। बुद्धिमान लोग कैसे क्या करते हैं कि दुख आया तो ऐसा नहीं कि दुख आया तो हाय हाय चिल्लाने लगे कि ओ भगवान मेरे संग ही क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान ऐसा मेरे संग क्यों। क्योंकि चारों तरफ आप देखो, हर जगह किसी न किसी के कारण किसी न किसी पर्सन को दुख तो है ही, है ना। जैसे कि आप सोचो जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है, ऐसा नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है तो डॉक्टर्स ने उसको सजेस्ट किया है कि भाई आप जो है, आपको एसी सूट नहीं करेगा, आप बिना एसी के रहना है, आपको जो है कम खाना है, आपको बस उबला हुआ खाना है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। तो उसके पास पैसा होने के बाद भी क्या फ़ायदा, है ना। तो इसीलिए किसी का है पैसा है तो हेल्थ नहीं है, तो किसी के पास कुछ संपत्ति है तो कुछ नहीं। ये संसार है। संसार में श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं संसार कैसा है, अशाश्वत दुखालयम अशाश्वतम, यानी कि संसार जो है दुख से परिपूर्ण है और अशाश्वत है, यानी कि जो नष्ट होने वाला है ना। तो यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वह दुख में सुख में समान रहते हैं, और एंड अनडिस्टर्ब बाय सेंस एक्सपीरियंसेस अलोन, और वह अपनी इंद्रियों में ये सुख और दुख तो अनुभव करते हैं, लेकिन उसमें समान रहते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को कहना चाहिए डिस्टर्ब नहीं करते, अनडिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है अमरत्व के कहना चाहिए, अमरत्व उन्हीं के भाग्य में होता है, और वही अमृत के पात्र होते हैं, सुपात्र होते हैं। ऐसा अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। आगे है, ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्ततो नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ओ ऑफ द असत, यानी कि आगे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, ऑफ द असत यानी डिस्ट्रक्टेबल ऑब्जेक्ट सच एज म्यूटेबल बॉडी एंड associated phenomena, there is no eternal existence of the sat eternal object, the soul. There is no destruction or change. The nature of each has been realized by the seer of the truth. यानी कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो कुछ डिस्ट्रक्टेबल ऑब्जेक्ट सच एज म्यूटेबल बॉडी एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, ये सब जो कुछ भी नष्ट होने वाला है, जैसे ये शरीर या इससे रिलेटेड जो भी कुछ है ना, वह सब हमारा असत है, नष्ट होने वाला है। देयर इज़ नो इटर्नल एग्जिस्टेंस, इनका सबका जो है हमेशा रहने वाला एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑफ द सत इटर्नल ऑब्जेक्ट द सोल देयर इज़ नो डिस्ट्रक्शन और चेंज, जबकि जो सत है, यानी कि सत क्या है, सोल इटर्नल ऑब्जेक्ट है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। द नेचर ऑफ ईच हैज़ बीन रियलाइज्ड बाय सीयर ऑफ द ट्रुथ। इन दोनों का जो स्वभाव होता है, वह जिसने सत्य के दर्शन किए हैं वह इसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसको वह जान करके कहते हैं दुखी नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। अविनाशी तु तद्विधीयेन सर्वविदं ततं विनाशं व्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आगे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, नो दैट द सोल by which the entire body is pervaded is indestructible. No one can destroy the imperishable soul. अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें समझना है कि जिसने पूरे शरीर को ढक रखा है, किसने पूरे शरीर को आच्छादित कर रखा है, वह कौन है? वह है आत्मा, जो कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता, है ना, इम्पेरिशेबल सोल। अंत
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेश यस्या तस्माधुध्यस्व भारता. The soul is said to be eternal, indestructible and immeasurable. Only these physical bodies are subject to destruction. Therefore fight, O Bharata. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये जो सोल है ना, जो आत्मा है, वह सनातन है, इटर्नल है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है. और इसका तुम साइज भी नहीं माप सकते, इसका परिमाण भी नहीं निकाल सकते. और ये जो फिजिकल बॉडी है, यानी कि जो शरीर है, वह तो डिस्ट्रक्शन, उसका तो होना ही है, उसका विनाश होना ही है ना. आज नहीं तो कल, अभी आपका कुछ पता नहीं है, समय के अनुसार धीरे धीरे जो है इसका कहना चाहिए डिस्ट्रक्शन होता जाता है. इसीलिए ओ अर्जुन फाइट, यानी कि देयरफॉर फाइट ओ भारत, यानी भगवान अर्जुन को जो है भारत कह के भी पुकारते हैं. ओ भारत, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना है. याना वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. Those who think the living being slays and those who think it is slain are ignorant. यानी कि जो सोचते हैं कि लिविंग बीइंग को मारा जा सकता है, यानी कि सोल को मारा जा सकता है या सोल मर सकता है, ऐसा सोचने वाले दोनों ही अज्ञानी हैं. ऑफ ट्रू नेचर ऑफ द सोल, क्योंकि उन्हें सोल का यानी आत्मा का सही स्वभाव नहीं पता. नीदर स्ले नॉर इज स्लेन, सोल नीदर स्लेज नॉर स्लेन. यानी कि आत्मा का जो स्वरूप है वह नश्वर है, उसे कोई भी मार नहीं सकता. ना जायते, यस, ना जायते म्रियते वा कदाचिनः नायं भूता भाविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा. The soul is neither born nor dies. It has neither been nor will it be created, because it is unborn and eternal. It is ever youthful, yet ancient. It is not destroyed when the body is destroyed. भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, ना ही इसे कोई मतलब जन्म देता है, मतलब क्रिएट कर सकता है. और ये जो है सनातन है, अनबॉर्न है, अजन्मा है. ये हमेशा ही यूथफुल है, यंग रहती है हमेशा, और सबसे प्राचीन है. इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, ये जो है कभी भी नष्ट नहीं होती, जबकि शरीर नष्ट हो जाता है. ऐसा बता रहे हैं भगवान अर्जुन को. आगे बताते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यायेन मंचलमव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम्. O Partha, knowing the soul to be indestructible, eternal, birthless and immutable, how can a person kill or cause anyone to be killed? क्या बता रहे हैं? ओ पार्थ, यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये जानकर, knowing the soul to be indestructible, eternal, worthless and immutable, how can a person kill or cause anyone to be killed? यानी कि अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जो ये जान जाता है कि क्या जान जाता है कि सोल जो है आत्मा को मारा नहीं जा सकता. सोल कैसी है? इंडिस्ट्रक्टेबल है और बर्थलेस है. बर्थलेस माने जिसका जन्म भी नहीं होता. जिसका जन्म भी नहीं होता, उसको कोई भी कैसे मार सकता है ना? हाउ एनीवन कैन किल, उसको कैसे कोई मार सकता है? आगे बताते हैं भगवान, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि. As a person adopt new garments, discarding those that are old born, similarly
The soul continue to adopt new bodies, leaving those that are old and useless. भगवान बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी हम लोग नए कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े जो खराब हो गए उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है ना, और नए कपड़े पहन लेते हैं. तो ठीक वैसे ही जो सोल होती है वह पुराना शरीर को, यानी कि जो शरीर हमारा कार्य लायक, मतलब फंक्शन करने के लायक नहीं रहता, तो उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है एंड और पुराने को छोड़ देती है जो कि कार्य करने लायक नहीं होता. ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग अपने नए पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं. नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कृदयन्त यापो नाशोषयति मारुता. यहाँ बता रहे हैं भगवान, वेपन्स कैनॉट pierce the soul and fire cannot burn it, water cannot bat it and air cannot dry it. यानी कि सोचिए आप, मतलब ध्यान से, मतलब थोड़ा सा बहुत ही डीपली जाइए थोड़ा और सोचिए, हम लोग के हाथ में जरा सा चाकू का कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है ना, निकलने लगता है ना. अरे यार हमारे चाकू लग गया, थोड़ी सी छोटी सी पिन भी चुप गई ना, तो पिन से भी हमारे कहते हैं ब्लड निकल आता है कई बार, है ना, निकल आता है ना, पिन से भी ब्लड निकल आता है हमारे हाथ में. तो अब देखिए यहाँ पे भगवान कितना क्लियर बात बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं भगवान कि वेपन कैनॉट पियर्स द सोल, यानी कि कोई भी हथियार जो है आत्मा को नहीं मार सकता. और फायर, यानी कि आप सोचिए, आपसे कोई गरम गरम चीज़ हम छू जाए तो क्या होगा, जल जाएंगे ना हम लोग, या आग, कहीं हमारे कपड़ों में आग लग जाए तो हम भी जल सकते हैं, है ना. तो लेकिन आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, कोई भी शस्त्र, कोई तीर कमान हो, तलवार हो, गोली हो, कोई भी किसी कितने चाकू हो, कोई सीजर हो, या कोई भी वेपन हो, हथियार हो, कोई भी हथियार हो, वो उसे सोल को नहीं काट सकता. और आग उसे जला नहीं सकती. सोल का नेचर बता रहे हैं. वाटर कैन नॉट बैट इट, और पानी से वो भीग नहीं सकता कि पानी में डूब जाएगा, ऐसा भी नहीं. एयर कैन नॉट ड्राई इट, और हवा से वह सूख भी नहीं सकता. ऐसी है सोल का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप. सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि हम लोग तो जरा सी सुई भी चुभ जाए तो हमारे ब्लड निकल आता है, दर्द होता है ना, या जरा सा कुछ गरम, बहुत तेज गरम, या हाथ आग में चला जाए तो जल जाता है ना. लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सोल का ऐसा स्वरूप है, ना तो उसे कोई कट लग सकता है, यानी कोई वेपन नहीं काट सकता, उसे कोई आग जला नहीं सकता, उसे पानी भिगो नहीं सकता, या हमारे ऊपर कोई एक बाल्टी पानी डाल दे तो हम भीग जाएंगे. बाल्टी पानी छोड़िए, एक मग भी पानी डाल दे तो हम भीग जाएंगे, है ना. हवा उसे सुखा नहीं सकती. हम लोग कहीं धूप में खड़े हो जाएं या हवा के नीचे खड़े हो जाएं तो सूख जाते हैं ना, लेकिन उसे सुखा नहीं सकते. तो आखिर ऐसी है क्या, हम तो जल जाते हैं, है ना. हमें कोई चाकू भी लग सकता है, हम गीला भी हो सकते हैं, हमें सूख भी सकते हैं. हम लोग अपने हेयर्स धो करके सुखाते हैं ना, पानी में नहाते हैं उसके बाद. तो आखिर आत्मा क्या है जो जलती भी नहीं है, जो कट भी नहीं सकती, जो हवा में सूख भी नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता. आखिर है क्या चीज़, ऐसा मन में क्वेश्चन आना चाहिए आत्मज्ञान होने के लिए, जानने के लिए, है ना. क्या है आगे, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे. अच्छेयो यमधाग्दोय क्लेधो शोष एव चा नित्या सर्वगता स्थाणु चलोयम सनातना अव्यक्तो यम चिन्तयो यम विक्कायोम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुर्मर्हसि. आगे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं. अभी कितना इम्पोर्टेंट चीज़ बताई. अब आप बता सकते हो, कोई अगर आपसे पूछे ना आत्मा क्या होता है, तो इतना तो आपने सुन लिया ना, क्योंकि सबसे पहला भगवान की तरफ भक्ति करने का सबसे पहला प्रोसेस है श्रवणम, सुनना. जो नवदा भक्ति में बताया ना प्रहलाद महाराज ने, क्या श्रवणम कीर्तनम, है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पाद सेवनम, फिर वात्सल्य, साख्यम दास्यम और आत्मनिवेदनम, है ना. ऐसे करके 9 प्रोसेस हैं. ओके, यस. अर्चनम बंधनम, ये भी बीच में रह गया. अर्चनम बंधनम
दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम अंतिम में। तो इतने सारी प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला है श्रवणम। तो आप लोग शुरू कर चुके हैं। जब हम सुनने के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं कि हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हम भगवत गीता सुनेंगे, हम भागवतम सुनेंगे, हम अपने गुरु से, अपने आचार्यों को सुनेंगे, हम वैष्णवास को सुनेंगे, है ना। जब हम मन में डिसाइड कर लेते हैं, उसका मतलब फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग एंटर हो गए, है ना। लेकिन ये भी है कि किससे सुनेंगे। ये नहीं हर किसी से सुन रहा है, जो कुछ बोल रहा है सबसे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। ऑथेंटिक सोर्स से हमें सुनना है, ये ध्यान रखना है। अगर हम सबसे सुनेंगे तो हमारे आत्मा को कभी भी मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आत्मा हमारी शुद्ध नहीं हो पाएगी, आत्मा को हमें आत्मज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि आगे हम लोग उपनिषद में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुनने से, बहुत सारे ज्ञान को इधर उधर से ज्ञान एकत्रित करने से, सुनने से, पढ़ने से, बहुत ज़्यादा विद्वान होने से भी हम आत्मा को नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं इसमें? इट इज सेड दैट द सोल इज इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी बर्न, मोशन और ड्राइड. इट इज इटर्नल, इट रीच ऑल प्लेन्स yet remains still immovable and ever present. It is imperceptible, inconceivable and untransformable by the sixfold transformation. Therefore, knowing the nature of the soul as such, there is no reason to lament for it. बता रहे हैं यहाँ पर इस पे कमेंट्री जो है श्रीधर महाराज ने किया है। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सोल का क्या भगवान बता रहे हैं। भगवान यहाँ पे पहले बोल रहे हैं क्या? इट इज सेड, भगवान ने बताया कि सोल जो है इंडिविजिबल, यानी कि सोल को बीच में से नहीं काट सकते। जैसे कि आप सोचिए, हम लोगों ने देखा था ना, वो सुना था न्यूज़ में, क्या कौन था वो जिसने मोमडन थी कोई लड़की को काट करके फ्रिज में रख दिया था। यानी कि किसको काटा था? किसको? शरीर को काटा था। हमारे शरीर के कई पार्ट हो सकते हैं, हाथ को अलग काट के रख दिया, टांग को अलग काट के रख दिया, सिर को अलग काट के रख दिया, लेकिन सोल इंडिविजिबल है। सोल को आप नहीं काट सकते, है ना। सोल को हम जला नहीं सकते, सोल को हम काट नहीं सकते, सोल को हम भिगो नहीं सकते, सोल को हम सुखा नहीं सकते। क्या है वो? एकदम सनातन है वो जो है। सोल जो है वो सभी प्लेनेट्स पर जा सकती है, सभी प्लेन्स पर जा सकती है, पहुंच सकती है। और फिर भी वो ऐसा आपको लगेगा कि वो तो चल, उसके हाथ पैर तो है नहीं, कैसे जाती है? इमूवेबल है वो, हर जगह हमेशा प्रेजेंट रहती है। इट इज़ इम्परसेप्टिबल, वो आप उसे कहते हैं हम लोग देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते उसको, मतलब वो एक तरीके से बिना हमारी सोच के भी परे है वो। और जो हमारी सोल जो है वो जो है ना, हम लोग जैसे कि 6 फोल्ड हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना हमारे अंदर। क्या हम लोग का जन्म होता है, हम लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर हमारा ग्रोथ होता है, हम बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से और बड़े होते हैं, मैच्योरिटी होती है, डेम्यूनेशन होता है, फिर हम लोग कुछ अपना बाय प्रोडक्ट्स यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद हमारा मृत्यु होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इस तरीके के जो 6 चेंजेस हैं, 6 फोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आत्मा के नहीं होते। सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, वो उसका कभी एज जो है वो उसका कोई एज नहीं होता, वो प्राचीन है, चिरातन है ना, इटर्नल है वो। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहु नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहारेथे न त्वं शोचितुमर्हसि। And, O best of warriors, even if you think that the soul is perpetually subjected to birth and death, you still have no reason to lament. For one who is born, death is certain, and for one who dies, he must be reborn to undergo the reaction of his past action. Therefore, you should not lament over the inevitable. यानी भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन वो बेस्ट ऑफ योद्धा है, यानी सभी योद्धाओं में जो तुम बहुत ही ग्रेट योद्धा हो, सभी योद्धाओं में बढ़कर योद्धा हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा जो है उसका जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसके बाद भी तुम्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको तो मरना ही है। जो मरता है उसका मृत्यु निश्चित है, और वह दोबारा जन्म लेगा। क्यों जन्म लेगा? क्योंकि उसके जो पास कर्म है उनको
उनसे उनको मतलब कहना चाहिए उनको भोगने के लिए, चाहे वो अच्छे कर्म है तो अच्छा सुख भोगने के लिए आएगा, अगर गलत कर्म है तो उसे दुख भोगने के लिए आएगा, यानी कि उसका दोबारा जन्म निश्चित है। देयरफॉर यू शुड नॉट लैमेंट ओवर द इनएविटेबल, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के प्रति जो है दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। O Bharat, when all living beings are unmanifested before birth, manifest between birth and death, and again unmanifest at the death, why lament for them? अब भगवान कह रहे हैं, ओ भारत, यानी अर्जुन से कह रहे हैं, जब सभी लोग जितने भी मैनिफेस्ट हैं, यानी कि जितने भी लोग दिख रहे हैं तुमको, है ना, जितने भी लोग तुमको दिख रहे हैं वो सभी जो है कहते हैं जो ऑल लिविंग बींग्स आर अनमैनिफेस्टेड बिफोर बर्थ, यानी कि सभी जो जितने जीव तुमने आज इस समय जो दिख रहे हैं ना, हम लोग को चारों तरफ, हम आप तुम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, सब लोग हमको दिख रहे हैं, तो वो सब लोग जब जन्म से पहले अनमैनिफेस्टेड थे, अनमैनिफेस्ट यानी किसी को दिखते नहीं थे, है ना, और उसके बाद जन्म होने के बाद हम सबको दिख रहे हैं, उसके बाद अगेन जो है डेथ होगा तो उसके साथ फिर से वह अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे, तो उनके लिए हमें दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है, हम लोग 30 श्लोक तक ही कंप्लीट करके आज फिर कल पढ़ेंगे बाकी का ना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदत्वति तथैव चान्या आश्चर्यवचैनमन्या शृणोति श्रुत्वा येनं वेद न चैव कश्चित्। Some see the soul as astonishing, some describe it as astonishing, some hear of it as astonishing, while others, though hearing about it, know nothing of it। यानी कि कुछ लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं कि आखिर है क्या ये, जैसे अभी आप लोगों ने सुना है तो आपको भी मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये कैसा है, सोल क्या है, आत्मा क्या है, कि जिससे शस्त्र जला नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा ड्राई नहीं कर सकती, जो जिसका मतलब शरीर भी को भी उसका ओल्ड नहीं होता, हमेशा एवर यूथफुल रहता है, वो जिसका कोई ना जन्म है ना मृत्यु है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती चली जाती है मृत्यु के बाद, है ना। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें, तो हम लोग को आश्चर्य तो हो गई ना। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, तो कुछ लोग उसके बारे में आश्चर्य से उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि किस तरह की आत्मा है ये। कुछ लोग उसको सुनते हैं बहुत आश्चर्य से, वाइल अदर, जबकि कुछ लोग उसे सुनने के बाद भी उसे नहीं समझ पाते कि आखिर आत्मा है क्या, ना। देहि नित्यम अव्याधयो यम देहे सर्वास्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं सोचितुम् अर्हसि। O Bharat, the soul dwelling within the bodies of all living beings, it is eternal and cannot be slain. Therefore you need lament for no one। यानी अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, ओ भारत, जो तुमने देखा है कि ये जो आत्मा है वो सभी जीवों में रहती है, जो कि सनातन है, जिसका कभी मृत्यु नहीं है, जिसको कभी मारा भी नहीं जा सकता, तो इसीलिए तुम्हें उसके लिए दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी हम लोग कल से शुरू करेंगे 31 श्लोक से, ठीक है। आप लोग का कोई क्वेश्चन या कुछ बात करना हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट्स कोई, है ना। वास्तव में आश्चर्य हो रहा होगा ना सोल के बारे में सुन के। क्योंकि क्या होता है ना, भगवत गीता ऐसा मतलब ट्रांसडेंटल लिटरेचर है। भगवत गीता कहिए या भागवत कहिए, जो भी शास्त्र हैं हमारे, उनको आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार आपको वो उसमें से नया नया जो है ज्ञान, नॉलेज और भाव निकल के आता है। इसलिए कहते हैं इनको पढ़ के कभी आप जैसे कहते हैं ना हम लोग को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको भगवान की शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, इसलिए इन्हें जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपको एनर्जेटिक फील होगा,
आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। जबकि आप कभी नॉवल कोई पढ़ने जा बैठो, कोई ऐसी कुछ ऐसी कॉमिक बुक पढ़ने बैठो, तो आप थोड़ी देर में लगोगे हाँ ठीक है पढ़ लिया, इसको उठा के एक तरफ रख दोगे, दोबारा उठाने का मन नहीं करेगा, है ना। लेकिन भगवत गीता या भागवत या फिर जो हमारे सद शास्त्र हैं, तो बार बार करता है उनको मन। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको लगेगा इसमें से मुझे आज फिर मैंने पढ़ा, नया नया आज कितनी शक्ति एनर्जी फील हो रही है मुझे, है ना। कितना अच्छा फील होता है अंदर से, क्योंकि वो भगवान से, स्वयं भगवान ने अपने मुख से ये जो है श्लोक बोले हैं, ये मैसेज भगवान ने दिया है। इसीलिए जो भगवान का मैसेज है वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। नित्य यानी कि वो ट्रांसडेंटल है, हमेशा रहने वाला, इटर्नल और सत्य है। जैसे आत्मा है, भगवान है, वैसा ही उनका मैसेज है। तो आप लोग कुछ और कुछ कोई बोलना चाहता है? ठीक है, हो रहा है। हाँ थोड़ा सा आप लोग ना जैसे अनम्यूट करते हैं ना तो बैकग्राउंड नॉइज आता है थोड़ा, है ना। हाँ तो कुछ बोलना है हमको, फिर मैं नहीं तो क्लोज करूँ प्रणाम करके। बहुत अच्छा लगता है सुन के। चलिए आप कंटिन्यू रहिए, सुनते रहिए। ठीक, ओके। ठीक है। कृष्णा वांछा कर्तुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो विचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण।